नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ काली रात, एक हॉरर स्टोरी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। बिजली की आवाज़ें दूर जंगल में सुनाई दे रही थी। हवा में अजीब सी सर्दी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। रवि अपने दो दोस्तों सूरज और मीना के साथ एक पुरानी हवेली की तरफ जा रहा था। यह हवेली शहर से दूर एक वीरान पहाड़ी इलाके में स्थित थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गाँव वालों के अनुसार यहाँ कोई भूतनी रहती थी, जो हर अमावस्या की रात किसी न किसी की बलि लेती थी। यह सब बकवास है, रवि ने हंसते हुए कहा। भूत कुछ नहीं होते। मीना थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन सूरज ने भी रवि का साथ दिया। आज की रात हम इस हवेली में बिताएंगे और साबित करेंगे कि यह सब अफवाह है। तीनों हवेली पहुँचे। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन सूरज ने लोहे की छड़ से ताला तोड़ दिया। दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला और एक सड़ा हुआ बदबूदार धुआं बाहर निकला। अंदर चारों तरफ धूल और जाले थे। दीवारों पर अजीब चित्र थे, जैसे कोई तांत्रिक पूजा की गई हो। मीना ने धीरे से पूछा, क्या हमें सच में यहीं रुकना है? रवि ने टार्च जलाते हुए जवाब दिया, अब जब आ ही गए हैं तो यहीं रात बिताते हैं। वे एक कमरे में पहुँचे, जहाँ पुराना झूमर लटक रहा था। नीचे फर्श पर एक गोल आकृति बनी थी, जिसमें लाल रंग से संस्कृत के कुछ श्लोक लिखे थे। सूरज ने मजाक में कहा, कहीं ये किसी आत्मा को बुलाने का तरीका तो नहीं? उसी पल हवेली में ज़ोरदार हवा चली, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। मीना कांपते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है। रवि ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद हो गया था। तभी एक ठंड हवा उनके बीच से गुजरती और झूमर अपने आप हिलने लगा। कमरे की दीवारों से खून रिसने लगा। मीना चीख पड़ी। सूरज ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने हवेली के दूसरे हिस्से की तरफ भागने की कोशिश की। एक गलियारा था जो नीचे तहखाने की ओर जाता था। रवि ने कहा, शायद वहाँ से कोई रास्ता बाहर निकलने का हो। तहखाने में अंधेरा था और थोड़ी सी रोशनी। दीवारों पर पुराने हैंड पेंटिंग थे, जिसमें एक औरत की बलि चढ़ाते हुए दिखाया गया था। उस औरत के चेहरे पर एक गहरा डर था और वह शक्ल मीना से मिलती जुलती थी। मीना कांपती हुई पीछे हट गई। ये मैं हूँ। रवि कुछ कहने ही वाला था कि दीवार से एक साया निकला, एक लंबा काला साया, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी। तुम लोग मेरी शांति भंग करने आए हो, वह आवाज़ गूंजी, जो इंसान की नहीं थी। सूरज ने चिल्लाया, हम सिर्फ यहाँ से निकलना चाहते हैं। पर वह साया बोली, जो एक बार काली हवेली में आता है वो खाली नहीं जाता, बलि देनी होगी। साया ने तीनों को हवा में उठा दिया। मीना बेहोश हो गई और रवि और सूरज चीखते रहे। तभी रवि की जेब से एक ताबीज़ गिरा, जो उसकी दादी माँ ने उसे दिया था। जैसे ही वह ताबीज़ ज़मीन पर गिरा, एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। साया चीखने लगी, नहीं, ये ताबीज़, ये मुझे बांध देगा। लेकिन देर हो चुकी थी। ताबीज़ की रोशनी ने साया को ज़मीन में समा जाने पर मजबूर कर दिया। हवेली हिलने लगी थी, जैसे गिरने वाली हो। रवि ने बेहोश मीना को उठाया। सूरज के साथ मिलकर तहखाने से बाहर की ओर भागा। किसी तरह वे तीनों हवेली के बाहर निकले। बाहर आते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और ताला फिर से लग गया, जैसे कुछ ना हुआ हो। आसमान साफ था, चांद चमक रहा था। मीना की आंखें खुली और उसने धीमे से कहा, हम बच गए। रवि ने उसकी पीठ थपथपाई, हाँ, लेकिन अब कभी लौटने की गलती नहीं करेंगे। तीनों लोग गाँव लौटे। लोग चिंतित थे कि वे जिंदा कैसे लौटें, पर काली हवेली आज भी वहीं है, उसी पहाड़ी पर इंतजार करती है अगली काली रात का।